Hello students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT and this is your maths tutor अंकित राज। हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है, ठीक है ना। उसके जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो भी आपको एक दो दिन में उसकी भी वीडियो आ जाएगी। तो पहले चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ठीक ना। अगर नहीं आपको आता है ठीक से कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। बीच में बोर्ड जेई मेन सब लेवल को कवर करते हुए बिल्कुल जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा बिल्कुल जेई एडवांस के जो एक्चुअल क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपको बिल्कुल इजी फील हुआ होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी पार्ट में सब कुछ काफी अच्छे से कवर करा था। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये देखिए आपको लगभग 10 लेक्चर्स लग जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी। ट्रिग्नोमेट्री शायद 9 लेक्चर्स का था, इसमें शायद वही 9 या 10 लेक्चर्स लगेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारा फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल्स। ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है 10th का, मैंने बेसिक मैथ्स में भी करा दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि इसका जरूरत है। फिर सेकंड हम देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, दोनों में अंतर क्या होता है। फिर रूट्स, कैसे हम रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर कंडीशन फॉर कॉमन रूट, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों का एक कॉमन रूट है तो उसकी क्या कंडीशन है, या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब देखेंगे इस टॉपिक में। फिर ग्राफ हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोलिक नेचर का होता है, यानी इस नेचर का। ओके, तो ये हम देखेंगे ग्राफ में। सिग्निफिकेंस ऑफ ए जिसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर एन डिग्री इक्वेशन, जैसे पूरे चैप्टर में तो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन जब एन डिग्री इक्वेशन पढ़ रहे हो तो हम थोड़ा सा टेंजेंशियली टच करते जाएंगे। एन डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन यानी क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इस सबको टेंजेंशियली टच करते जाएंगे। फिर रेशनल इनइक्वालिटीज, थोड़ा इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब देखना है। उसके बाद स्पेशल इनइक्वालिटीज, इसमें थोड़ा सा लॉग इनइक्वालिटीज, फिर इरेशनल इनइक्वालिटीज, ये सब देखेंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज वगैरह। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे इस तरह का फंक्शन है लीनियर अपॉन लीनियर, कोई लीनियर फंक्शन है अपॉन लीनियर फंक्शन, तो उसका क्या रेंज होगा। या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इन सब का रेंज किस तरह से निकालना है ये हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद 3 टॉपिक बचते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स, काफी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ रूट सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा लोकेशन ऑफ रूट्स। ये इस टाइप का टॉपिक, जैसे आपको दिया हो कि 2 रूट्स हैं, ठीक ना, नंबर डी मान लेते हैं, कोई भी जनरल नंबर डी, ठीक, डी से एक बड़ा है एक छोटा है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। या फिर बोल रहे हैं कि जो दोनों इक्वेशन है वो एक नंबर ई से दोनों बड़े हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी। तो ये सब देखेंगे हम लोकेशन ऑफ रूट्स में। फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो पूरे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो वेरिएबल क्या है, बस एक, ठीक ना, x है। लेकिन जब हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे होंगे, इसमें हम x और y दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है इसके बारे में देखेंगे। फिर और उसको रिजॉल्व कैसे करना है लीनियर फैक्टर्स में, ये सब। ये लास्ट 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, डिस्कार्टेस रूल फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, काफी जगह ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है ये पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, रूट्स के नेचर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो आप पहले ये नोट डाउन कर लें जो भी टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर ओवरव्यू आप नोट डाउन कर लें। ओके, ठीक है, आप पहले रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट नोट करें। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट if a polynomial p of x is divided by a linear function x minus k, then the remainder is p of k. ओके, मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको डेफिनेशन नोट कराया है, कि काफी सारी किताबों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या, और सिंपल करके बताऊं। देखिए, आप क्लास 2, 3, 4 इन सब क्लासेस में पढ़ते होंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, आप देखिए यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है p ऑफ x, तो डिविडेंड इक्वल्स टू p ऑफ x। डिवाइजर क्या है, डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन x माइनस k, तो डिवाइजर क्या हो गया, x माइनस k, तो डिवाइजर हो गया इक्वल्स टू x माइनस k। और कोशेंट क्या होगा, मान लेते हैं q ऑफ x,
फंक्शन ऑफ एक्स रहा होगा और रिमाइंडर को मान लेते हैं आर। ओके, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ओके, अब चलिए थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। अगर px की डिग्री आपको दी हुई है कि ये 5 है, ओके, और डिवाइजर तो पता ही है इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो डिविडेंड की डिग्री मान लीजिए 5 है। ओके, डिग्री इक्वल्स टू 5 और डिवाइजर की डिग्री क्या है, 1 है, तो आप बताइएगा कोसेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री, इसमें क्या कंस्ट्रेंट है, क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। सोचिए कोसेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, अब सोचे। देखिए, अगर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है ना, तो डिवाइजर और कोशेंट मल्टीप्लाई होंगे, यानी अगर ये x की पावर 1 है तो इनटू कोशेंट जो भी होगा वो x की पावर कुछ होगा, इसको मिलके 5 होना होगा डिग्री, ठीक ना। तो 1 प्लस डिग्री ऑफ कोशेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो अगर ये डिवाइजर की डिग्री 1 है तो कोशेंट की डिग्री 4 होना अनिवार्य है। ओके, और रिमाइंडर पे क्या कंस्ट्रेंट है ना, ये डिवाइजर से एक कम तक हो सकता है। अगर ये 1 है तो इसकी डिग्री 0 ही हो सकती है, और अगर ये मानिए जो डिवाइजर है वो रहता मानिए डिग्री 3 का, डिवाइजर अगर डिग्री 3 का होता तो मैक्सिमम डिग्री रिमाइंडर जो है वो मैक्सिमम डिग्री 2 का हो सकता था। ओके, अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी तो ये 0 डिग्री होगा इसका। ओके, फिर ये थोड़ा सा मैंने अलग हट के बात कर ली। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं फंडामेंटली साउंड करते जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको देखिए कभी जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो इस टाइप का चीज आएगा और वो आपको टैकल करना होगा फिर। तो जब तक आप फंडामेंटली साउंड नहीं रहेंगे आप नहीं टैकल कर पाएंगे। थ्योरम हम एस्टैब्लिश करते हैं कि कैसे होगा। तो अगर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है तो डिविडेंड क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू डिवाइजर क्या हो गया, x माइनस के इनटू qx प्लस r। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर ये एक लीनियर फंक्शन x माइनस के से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर p ऑफ k होगा। ओके, तो एक काम कीजिए, आप x की जगह पे k पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ k इक्वल रिमाइंडर p ऑफ k है, तो मुझे ये तो पता करना होगा ना कि p ऑफ k है क्या। तो देखते हैं p ऑफ k, इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं। p ऑफ k क्या है, तो एक k पुट किया हमने, x के जगह पे k पुट करा, ये तो 0 इंटू qx प्लस r, ये तो 0 बन गया। तो आ गया क्या, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ k। तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी px को, जैसे मानिए ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ओके, ये p ऑफ x है, मुझे पता करना है कि जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए और निकालिए, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, स्मार्ट अप्रोच, मैं 3 पुट करूंगा इसमें। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 7 7, ठीक है, 9 माइनस 9 0 प्लस 7, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा वो 7 होगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम का यही एप्लीकेशन है। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। ओके, पहले आप ये पूरा नोट कीजिए। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम समझते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है ना कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, ओके, तो बोल रहा है कि अगर किसी k के लिए, ये अगर मानिए अगर px एक पॉलिनोमियल है और x के जगह पर अगर हम कोई नंबर k पुट करते हैं और p ऑफ k 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है ना, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस k इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है और x के जगह पे k पुट करने पे ये 0 आ रहा है, ओके, दैट मींस कि x माइनस k इज अ फैक्टर ऑफ px। और सही भी बात है, p ऑफ k है क्या, रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था p ऑफ k है रिमाइंडर, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी फैक्टर ही होगा ना x माइनस k। ओके, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर हम पॉलिनोमियल्स देखते हैं। ओके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं क्या, देखिए, कोई भी इस टाइप का p ऑफ x इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0,
ठीक ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हम a1x प्लस a नॉट लिखेंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो भी पॉलिनोमियल होगा। जो भी आप कहीं से भी कटिंग कीजिए, कहीं से भी, वो भी पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस वन। ओके, जरूरी नहीं है कि ढेर सारे टर्म्स होने ही जरूरी है। ओके, आप n की जगह मानिए 0 पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, a0 s की पावर 0, यानी क्या हो जाएगा, केवल a नॉट। तो आप n के जगह आपको जिस डिग्री की चाहिए, मुझे डिग्री 3 चाहिए, तो आप a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a नॉट हो जाएगा। ओके, आपको जैसी पॉलिनोमियल चाहिए वैसी आप बना लीजिए इससे। ये मैंने बिल्कुल जनरल फॉर्म लिख रखा है, बिल्कुल जो जनरल फॉर्म है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। अब इसमें a नॉट को क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। ए नॉट का दूसरा नाम केवल कांस्टेंट ही नहीं है, ए नॉट का एक और नाम है। कांस्टेंट तो है ही, वो आप रखेंगे याद, लेकिन आप आज से ये भी ध्यान में रखिएगा, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है ना। एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है, वो कांस्टेंट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा एब्सोल्यूट टर्म। एक क्वाड्रेटिक देगा, बोलेगा कि वो एक मॉनिक पॉलिनोमियल है और उसका एब्सोल्यूट टर्म जो है वो 5 है, ठीक है। तो मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये भी बताता हूं आपको कुछ देर में। और इसमें जो an है, जो भी जैसे जो भी आप पॉलिनोमियल बनाइएगा, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग डिग्री। अगर n जो भी होगा, अभी तो मान लेते हैं इसमें n ही ना है हाईएस्ट डिग्री, तो n जो है वो लीडिंग डिग्री है। तो इस लीडिंग डिग्री के कोएफिशिएंट an-1 an-2 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है। तो लीडिंग डिग्री का जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो an जो है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। और आपको ये तो पता चल ही गया हो कि an 2 are respectively the coefficients of x की पावर n, x की पावर n minus 1, x की पावर n minus 2, ठीक ना। ये सब आपको ऐसे देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल कर, ठीक है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिख रखा है। अब आप मुझे बताइएगा 0 डिग्री का वाला, ठीक है। तो अब आप 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री वाली पॉलिनोमियल बताइए। 0 डिग्री ए नॉट, ओके। अब 1 डिग्री की चाहिए तो a1x प्लस ए नॉट। सेकेंड डिग्री का क्या हो जाएगा, a2x² प्लस a1x प्लस ए नॉट। थर्ड डिग्री का क्या हो जाएगा, a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस ए नॉट। सिमिलरली फोर्थ डिग्री का क्या हो जाएगा, a4 x की पावर 4 प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस ए नॉट। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये थोड़ा सा ए नॉट a1 ये सबसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आपको ABCD तो लिख लोगे ना, तो आपको ये 0 डिग्री को आप इसको कहो a, वो कोएफिशिएंट है। वहां पे मेरा मन किया मैं a1 a2 मान लिया, अभी मेरा मन कर रहा है मैं a भी मान लूंगा, ठीक है, मैं मान सकता हूं। तो फर्स्ट डिग्री का क्या हो गया, ax प्लस b। सेकेंड डिग्री ax² प्लस bx प्लस c। थर्ड डिग्री ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और फोर्थ डिग्री का हो गया ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, अभी मेरा मन किया मैं ABCD मान लिए कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट तो मेरे मन पे है, और जब वैल्यू पुट करना होगा तो 3 5 7 कुछ इस प्रकार का होगा, ओके। अब देखिए ये सबका अलग अलग नाम है। 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का नाम क्या है, कांस्टेंट। फर्स्ट डिग्री वाले का लीनियर, सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो नाम लिख लेते हैं। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहिए इसको, ये लीनियर। टाइप किस तरह से करें, हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देख रहे हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। अच्छा बताइए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, सबका ये मैंने कर दिया लीडिंग कोएफिशिएंट, ओके। ओके, आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। वही हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, तो वही देखते हैं। ये आप नोट डाउन करें। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सेकंड डिग्री वाली पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल जो वो फॉर्म है वो क्या होगा, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं, जो भी ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना होगा कि a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि द मोमेंट a 0 हो गया, द मोमेंट a इक्वल्स टू 0 हो गया, ये क्या बना, y इक्वल्स टू bx प्लस c, और ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, इट बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक ना। इसलिए y को क्वाड्रेटिक रहने के लिए a को नॉन जीरो नंबर रहना होगा, और a b c जो कोएफिशिएंट्स है ऑल आर रियल कोएफिशिएंट्स। तो यहां लिख लीजिए, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, a b c आर रियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, a क्या हो गया, लीडिंग कोएफिशिएंट। फिर b तो कोएफिशिएंट ऑफ x, c को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट तो आप कहेंगे, लेकिन एक और टर्म मैंने आज बताया आपको, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। c को कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट टर्म भी कहेंगे। ठीक है। एक चीज और पॉलिनोमियल में आपको बताना है, जैसे अगर 3 डिग्री की है तो उसको हम कह सकते हैं ना ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री की है तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल, 4th डिग्री की है तो हम कहेंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर 19th डिग्री की है तो हम कहेंगे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सबसे तो आप क्लियर होंगे। फिर एक और बात यहां पे कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो अगर 1 हुआ ना, इफ a इक्वल्स टू 1, या कहें a और लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी इसका नाम है इक्वल्स टू 1, देन तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम कहते हैं, मैं जनरलाइज क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, मैं जनरलाइज पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूं। इट इज सेड टू बी अ मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑब्वियस था मोनिक, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। ओके, सारी बातें हमने किसके लिए की, एक्सप्रेशंस के लिए, या फिर क्या पॉलिनोमियल्स के लिए। अब इक्वेशंस इसको कब कहेंगे, जब इसको हम जीरो के इक्वेट कर देंगे ना, जीरो से, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हम ये कहेंगे x स्क्वायर प्लस bx, तब ये हुआ कहलाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या केसेस मस्ट है कि a b c रियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, और a जो होना चाहिए वो नॉन जीरो नंबर, ओके। a not equals to 0 and a b c belongs to real, ओके। देखिए आपको ये लग रहा हो कि इक्वेट हम 0 से क्यों, अब 5 से भी इक्वेट कर दो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा, लेकिन जब 5 से करोगे वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा c-5, यानी एक कांस्टेंट टर्म ही होगा ना, ठीक है। आपको माने आप c डैश उसको कर लो, कोई बात नहीं, फिर मैं बता रहा हूं उसको इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट कीजिए। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तब अब इसके रूट्स भी आएंगे। रूट्स आप जानते हैं रूट्स क्या होते हैं, जो वैल्यू x का वो वैल्यू जिसपे ये 0 बन रहा होगा, ओके। x की रूट्स है x की वो वैल्यू जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 बन रहा होगा, ओके। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऑब्वियस सा बात है a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और a b c रियल कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के या फिर कहें इसके रूट्स निकालने के 3 तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन, जो भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह करके। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने बना रखा है ताकि उसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके जो रूट्स है वो फटाफट निकाल ले अपन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
देखिए फैक्टराइजेशन तो आपको आता है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इन फैक्टराइजेशन हमेशा आसान नहीं होता है, कभी कभी फैक्टराइजेशन से आपको नहीं दिखेगा रूट्स, ठीक ना। इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये हमेशा लगेगा, हमेशा इससे सॉल्व होगा। तो आप बोलें कि फिर जब इससे हमेशा हर इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों, क्योंकि हमने क्या करा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, इसी में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया और बिल्कुल जो जनरल रूट आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वो हमने निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि कोएफिशिएंट्स के टर्म में। तो आपको जो भी कोएफिशिएंट आएगा आप उस जो फॉर्मूले में आप पुट कीजिए आंसर पाइए। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रूफ देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये एक तो दो तरीके हैं इसकी, या तो आप शुरू में ये से डिवाइड करके करो या मैं क्या करता हूं 4a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये से डिवाइड करने पे भी ये x स्क्वायर बनेगा, x का होल स्क्वायर, और मैं अगर 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2ax का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैं 4a से मल्टीप्लाई करता हूं इनटू 4a, तो ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल प्लस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं 4ac को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके माइनस लिख देता हूं, तो माइनस 4ac। ओके, अब ये क्या बना 2ax का होल स्क्वायर, और ये क्या बना 2 इंटू 2ax इंटू b। ओके, तो मुझे b का स्क्वायर लाना होगा, तो आप प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो ये b स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, ये तो हो गया 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ठीक है। अब आप एक मैं बार बार वैसे बता रखा हूं आपको, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 या फिर x इक्वल्स टू रूट 9। ध्यान से सोचिए और बताइए, क्योंकि रूट 9 की वैल्यू तो 3 ही होगी, तो क्या माइनस 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए ये गलत होता है। ये इसका सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अगर 2ax प्लस b का होल स्क्वायर है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2ax प्लस b क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस b उधर गया फिर बाय 2a, तो x आ गया माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, क्लियर है। तो यही है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिल्कुल प्रूफ आप 10th में भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन आपको शायद प्रूफ नहीं मालूम होगा उस टाइम। ठीक है, अभी मैंने प्रूफ बता दिया, ठीक है, नोट डाउन करें। इसमें से अच्छा आप ये जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं ये बताइए, सोचिए। तो 5-7 मिनट के बाद कुछ देर के बाद वो टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आप फिलहाल नोट कीजिए इसे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वेल, तो हमने क्या देखा कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके लिए इसके जो रूट्स क्या हैं क्या आते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D, और रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो दो रूट्स आए इससे, तो एक अल्फा दूसरा बीटा। ओके, अल्फा बीटा आ गया। अब इसका अब जोड़िए, दोनों को जोड़िए। अच्छा, ऐसा तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं कि इसी को अल्फा से डिनोट करना है इसी को बीटा से, आप किसी को भी अल्फा मानिए दूसरा अपने आप बीटा हो जाएगा। ओके, ये सब तो डिनोट करने वाली बातें हैं, ठीक, आपका जो मन करे वो कीजिए। अब इसको आप ऐड कीजिए, अल्फा प्लस बीटा ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम कीजिएगा 2a, तो माइनस b प्लस रूट d माइनस b माइनस रूट d, ये तो कट गया, तो ये क्या है माइनस 2b अपॉन 2a, यानी माइनस b अपॉन a, या आप ये भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप, और इसे हम क्या अल्फा प्लस बीटा ये रूट्स है, तो इसे हम सम ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप एक बार, अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो रूट्स है तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2a तो मल्टीप्लाई हो गया, 4a स्क्वायर होगा तो 1/4a स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस डी, बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, डी को मैंने पुट करा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर तो क्या आ गया c बाय a, या हम कह सकते कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं ना कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब हम सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करते हैं तो एक चीज है जो हमेशा हमसे खफा हो जाती है, वो है डिफरेंस, क्योंकि ये 10th में हमने डिफरेंस नहीं पढ़ा, तो डिफरेंस वाले के डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, कोई बात नहीं, इंसाफ अभी होगा। तो आप डिफरेंस ऑफ रूट्स, आप अल्फा माइनस बीटा निकालिए, कीजिए आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, तो ये क्या आ गया 2 रूट डी अपॉन 2a, यानी रूट डी अपॉन a। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स मैंने अल्फा ये माइनस ये करा, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा ही बड़ा हो बीटा से। जिस मोमेंट पे बीटा बड़ा हो गया अल्फा से, उस समय तो ये अल्फा माइनस बीटा एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और मुझे डिफरेंस चाहिए होता है, तो हमेशा एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए होता है। मैं ये थोड़ी बोलता हूं कि इसका 2 नंबर है, इसका डिफरेंस -3 है, 2 नंबर है, मैं हमेशा बोलूंगा कि इसका डिफरेंस 3 है। ओके, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस को इधर भी मॉड लगाएंगे, इधर भी मॉड, ये क्या ये दे देगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा रूट डी तो पॉजिटिव ही रहेगा अपॉन मॉड ए। ओके, और इसको मैं कह सकता हूं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स, या फिर डिफरेंस ऑफ रूट्स का भी वही मतलब होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, आप ये नोट डाउन करें फिर। ठीक है, अगर आपने सही से नोट्स नहीं बनाया तो अभी आपको फिर से पूरे अच्छे तरीके से ये टॉपिक लिखवा देता हूं मैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैंने आपको सारे पॉइंट समझा रखे हैं और उसको फिर सिलसिलेवार तरीके से लिख दिया है मैंने, तो आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीन पॉज कर लें और उसके बाद सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करें कॉपी में। ठीक ना, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करें कॉपी में। मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको समझा रखे हैं, सारे पॉइंट्स समझा रखे हैं ना मैंने। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लें, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, आप रूट्स निकाले 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लियर है ना, तो कैसे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे a क्या है, a है 2, b क्या है -3, c क्या है -5, तो इससे आप d निकाल लेंगे, कैपिटल D, यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, b स्क्वायर माइनस 4ac है तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 40। ठीक है, रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स होंगे इसके -b यानी 3 प्लस माइनस रूट 49 यानी 7 अपॉन 4, 2a 4, तो इससे क्या आ गया 3 प्लस 7 10/4 यानी 5/2, और एक आया -4 अपॉन 4 यानी -1, तो इसके दो रूट्स आए 5/2 और एक -1। ठीक है, कुछ लोगों ने फैक्टराइजेशन से करा होगा, तो फैक्टराइजेशन से करने पे ये m1 था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो फैक्टराइजेशन से करे होंगे उनका जो फैक्टर आया होगा लास्ट में वो आएगा 2x - 5 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0, यही आया। ठीक ना, तो यहां से आप रूट्स तक तो पहुंच जाते हैं कि अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो इसमें से 0 होना पड़ेगा किसी एक को, तो या तो x 5/2 होगा या तो -1 होगा। ओके, आप यहां से यहां पे पहुंच जाते हैं। ओके, लेकिन आपको आप क्लिक करना चाहिए कि यहां से भी यहां पहुंच सके, तो आगे से अगर आपको रूट्स दिए जाएं, रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो आप क्या इसके फैक्टर निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक के, तो फैक्टर क्या होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ दिखेगा, फैक्टर होंगे उसके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा x स्क्वायर
माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप क्या कीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करिए या माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या कीजिए, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स मालूम है तब तो आप इस तरह से निकाल लोगे क्वाड्रेटिक, और अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरह से आप निकाल पाओगे। ऑल क्लियर? ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे, ये आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? रूट्स हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखा, क्या आ रहा है, एक अल्फा आएगा माइनस बी प्लस माइनस, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। ओके, अब देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जो भी है डी कैपिटल डी, इट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आप देखिए डी का क्या रोल है, डी या तो पॉजिटिव हो सकता है, डी या तो नेगेटिव हो सकता है, और डी या तो इक्वल टू 0 हो सकता है। डी तीन ही चीज हो सकता है। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगर डी पॉजिटिव है तो ये अंडर रूट पॉजिटिव रियल होगा, रूट्स रियल। ये सब आप पढ़ रखे हैं क्लास 10th में। ओके, कि अगर ये डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट अंडर सम पॉजिटिव, ये इसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ये तो रियल ही रहेगा ना। लेकिन वहीं पे डी अगर नेगेटिव हो गया, ठीक, रूट अंडर नेगेटिव क्वांटिटी, ये तो रियल नहीं है, वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है, यानी इमेजिनरी क्वांटिटी होगा। तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, अब एक केस आता है कि ये डी 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो रूट्स क्या बचेंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट कोइंसाइड करेंगे, कहे रूट्स आर कोइंसिडेंट या फिर कहे रूट्स आर इक्वल। और किसके इक्वल है, माइनस बी बाई 2a। ओके, ये तो पढ़ रखे हैं आप। ठीक है, थोड़ा और डीप जाते हैं हम। देखिए अगर ये d ग्रेटर देन 0 है, ओके, d ग्रेटर देन 0, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और हमें दिया हुआ है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं a b और c तीनों रेशनल हैं। ओके, ये तीनों रेशनल हैं, तो अगर एक रूट हमारा इस टाइप का है 3 प्लस रूट 7, तो अगले रूट पे अगर ये फर्स्ट रूट ये दिया हुआ है, गिवन है, तो सेकंड रूट पे एक कांस्टेंट होता है कि इट मस्ट बी इट्स कंजुगेट, सेकेंड रूट मस्ट बी इट्स कंजुगेट, यानी 3 माइनस रूट 7। ओके, इसको अच्छा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं ऐसे समझाता हूं। आप मान लीजिए कि अगर ये 3 प्लस रूट 7 एक रूट है, अगला रूट आप बोल रहे हो नहीं कंस्टेंट नहीं रहेगा, वो रूट मानिए 2 है। ओके, आप एज्यूम कीजिए 2 है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है 5 प्लस रूट 7, इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 6 प्लस 2 रूट 7, वो भी इरेशनल, यानी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इरेशनल आए। लेकिन आप ये कोएफिशिएंट से देखिए, सम ऑफ रूट्स का एक और तरीका होता है माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय बी भी रेशनल, ए भी रेशनल, तो बी बाय ए रेशनल, माइनस बी बाय ए रेशनल। तो यहां से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रेशनल आ रहे हैं, और जब आप 2 मानोगे तो यहां से क्या आ जाएंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इरेशनल। तो हमारा जो सपोजिशन है वो गलत साबित होता है। ठीक है, इसलिए हमने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया, इसलिए हम मान ले सकते हैं अब कि अगर एक रूट a प्लस रूट बी टाइप का है तो अगला रूट इसका कंजुगेट यानी a माइनस रूट बी टाइप का ही होगा। ओके, आप ये नोट डाउन करें सारी, या आप नहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, टोटल जो भी जितनी भी बातें हैं ना वो मैं अभी अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से लिखवा देता हूं। ओके, आप नोट कर लीजिएगा, अभी इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स ये तो करा ही रखे हैं, आपको समझा रखा है। ठीक है, ए पे आ रहा हूं, पहले बी देखते हैं। बी मैंने समझा, बी का 2 तो मैंने समझा ही रखा है कि अगर कोएफिशिएंट्स रेशनल है, अगर ये q का साइन मतलब q का मतलब होता है रेशनल नंबर। ओके,
तो अगर एक रूट है p प्लस रूट क्यू तो अगला रूट होगा p माइनस रूट क्यू। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स बोल रहा है कि रेशनल होगा। ऐसे रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये रूट डी जो है वो रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो वो खा जाएगा रेडिकल को। तो और ये सब तो है ही रेशनल, तो रूट्स जो होंगे वो रेशनल ही होंगे। अब आते हैं ये पॉइंट नंबर 1। ये बेसिकली हम पॉइंट नंबर 3 को, इस 3 को इसको और डीप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, जब जो डी बनेगा डी नेगेटिव होगा। ओके, डी नेगेटिव होगा मतलब कि रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 5 अपॉन 2a टाइप का। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी होता है ना, तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिनोट करते हैं, तो रूट अंडर इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट 5 आयोटा अपॉन 2a। रूट अंडर माइनस 1 को हम आयोटा बोलते हैं। ओके, फिर जैसे कॉन्ट्रडिक्शन से मैंने प्रूव करा था कि p प्लस रूट क्यू अगर पहला रूट होगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू, उसी तरह से इसमें प्रूव करना है। जैसे abc तो रियल है, abc रियल कोएफिशिएंट्स है, अगर ये जो पहला रूट है ये इमेजिनरी हुआ और दूसरा p प्लस आयोटा क्यू ना रह के कुछ और रहा हो तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। लेकिन उससे तो कोएफिशिएंट्स से हम उस तरह से देख रहे हैं तो वो आ रहा है रियल, तो हमारा जो सपोजिशन है वो गलत साबित होगा। इसलिए हमने अपने फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करा और फिर हम कह सकते हैं कि अगर पहला रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा सेकंड रूट मस्ट बी द कंजुगेट पेयर p माइनस आयोटा क्यू। ओके, अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से ऐड करे थे, ठीक ना, तो आप ये सारे नोट डाउन कीजिए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। फिर कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस आज करा देंगे 2 या 3, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करें। ओके, आपको बिल्कुल थोड़ा इजी लेवल के प्रॉब्लम्स है, बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, आप वो करें। मैं चाहता हूं कि आप पहले फंडामेंटली साउंड हो। ठीक है, आपको राहुल द्रविड़ की तरह बनना है, ठीक ना, राहुल द्रविड़ की तरह। राहुल द्रविड़ फंडामेंटली कितना साउंड था, और आपको अगर याद हो उसने अपने जो ओनली टी20 गेम था ना, टी20 आई के टी20 इंटरनेशनल गेम, उसमें 3 छक्के लगाए थे। आपको भी उसी की तरह बिल्कुल फंडामेंटली साउंड रहना है, और 3 दिन जेई मेन 1, जेई मेन 2 और जेई एडवांस, तीनों दिन छक्के लगाने हैं। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने जो तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, एक का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक का डी इक्वल्स टू 0, एक का नेगेटिव। ठीक है, तीनों सॉल्व कीजिए। इसका तो दिख रहा है बिल्कुल, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, -1 और -3। तो 1 का जो फर्स्ट है उसके रूट्स तो है -1, -3। अब ये भी दिख रहा है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यानी इसके रूट्स कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, अब ये 3, इसका d नेगेटिव है, d क्या है इसका 4 -12। ओके, d क्या होता है b स्क्वायर -4ac, तो 4 -12 यानी -8। तो रूट क्या हो जाएगा, रूट्स होंगे इसके -b यानी 2 प्लस माइनस b रूट अंडर d, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर -d 2 प्लस माइनस रूट अंडर -8 अपॉन 2। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 8 आयोटा, क्योंकि रूट अंडर -1 को हम आयोटा लिखेंगे, अपॉन 2। और इसको आप इस तरह से भी 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने ये ऑब्जर्व करा ना कि कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स रियल है, और कोएफिशिएंट्स रियल है तो अगर एक रूट आया 1 प्लस रूट 2 आयोटा तो अगला अपने आप आ गया 1 माइनस रूट 2 आयोटा। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation x square minus 3x plus 5 equals to 0, then find the equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक ना, आप पेन पेपर ना खेलने लग जाए तुरंत, आप क्वेश्चन पढ़ें। तो इसका डी क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो रूट्स कुछ इमेजिनरी आ रहा होगा, अल्फा और बीटा दोनों इमेजिनरी आएगा, वो आप पुट कर दीजिएगा इसमें अल्फा के जगह पे, और फिर बीटा के जगह पे जो भी इमेजिनरी रूट आएगा फिर निकलेगा, फिर आप उसको x माइनस वो कीजिएगा न्यू रूट अल्फा डैश और x माइनस बीटा डैश दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, यही कीजिएगा ना, क्यों करोगे ये,
इतना मेहनत करोगे क्या? दिया हुआ है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो यानी अल्फा और बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और बीटा भी कर रहा होगा सेटिस्फाई, तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो जो रूट्स हैं ये क्या हो गया? 2 हो गया, ये भी 2, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 तो 0 है, और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 भी 0 है। तो हमें वो इक्वेशन बताने हैं जिसके रूट्स 2, 2 हो। तो कौन सा इक्वेशन होगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसे इस तरह से भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। अगले लेक्चर में हम थोड़े एडवांस सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट और आइडेंटिटीज, एक टॉपिक है आइडेंटिटीज थोड़ा सा, ठीक ना? ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।